अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक चीज़ की। हम डिफरेंट टास्क देखेंगे जो वार लूप फॉर डू वार लूप और फॉर लूप को यूज़ करके इम्प्लीमेंट होंगे। ये हमारे पास लैब का मैनुअल ओपन है, जहाँ पे हमारा सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर। जो भी यूजर नंबर थे उसका एक मल्टीपल टेबल क्रिएट हो जाए, जैसे 2 बाई 2 4, 2 बाई 3 6, इस तरह 2 बाई 2 2, इस तरह कोई भी वो नंबर रैंडम दे दे उसका वो टेबल क्रिएट हो जाए। और इसको इम्प्लीमेंट करना फॉर यूजिंग दी फॉर लूप। लेट्स मूव इट ऑन कोड पार्ट। तो यहाँ पे मैंने कोड इसका पहले कर लिया हुआ है। इसकी रीजन ये है कि अगर मैं अभी यहाँ पे कोड करना शुरू कर दूँ तो काफी टाइम हमारा वेस्ट होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यही एक वेरिएबल लोकली डिक्लेयर किया हुआ, सी आउट के अंदर मान लिया हुआ नंबर पास पॉजिटिव नंबर वो कोई भी इंटीजर दे दे, इट शुड बी एग्जीक्यूटेड नो प्रॉब्लम। अब फार लूप के अंदर हमारा काम हुआ हुआ है, फार लूप हम लोगों ने यूज किया हुआ है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, इसे रख दिया 1 की इक्वल। अब इससे 0 की इक्वल नहीं रख सकते। अगर 0 की इक्वल रखेंगे तो वो वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय जब करेगा वो सारी वैल्यूज को 0 ही लेता है, कंसीडर करता जाएगा। क्योंकि 0 को हम मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। अगर मल्टीप्लाई पे होगा तो वो 0 इक्वल 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 0। फिर आई इज ग्रेटर देन, इफ आई इज लेसर देन इक्वल टू 10। अगर आई लेसर देन और इक्वल टू 10 है तब तक ये कंडीशन काम करे। यहाँ पे हमने ये मेन कंडीशन दी है और आई में इंक्रीमेंट होता है क्योंकि टेबल है तो टेबल जाहिर सी बात है 10 तक होगा तो वो फोर्सली यही कंडीशन आ जाएगी। और अंतर मेन लॉजिक यहाँ पे ये होगा, सीन एन पहले प्रिंट करे जो यूजर ने नंबर दिया और उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दे। इसका साइन क्यों? क्योंकि वो बीच में जब वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू दिस, हमारे पास क्या होगा कि हम ऐसा करेंगे, हम एक यूजर से वैल्यू लेंगे उसको मल्टीप्लाई बाई करेंगे एक टेबल के साथ जो यहाँ पे हमारी एक ऑटो जनरेट भी वैल्यू जनरेट हो रही है यहाँ पे। और एक वैल्यू ये है एन में और एक वैल्यू किसमें है, आई में। आई में क्या है 1, एन में क्या है 2 दे देता है। 2 1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ गया 1, 2 भी शो हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई सेंटर में शो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई 1, 2 1 मल्टीप्लाई बाई 1 2। जैसे इसे मैं रन करता हूँ ऐसे, तो ये था लॉजिक, सिंपल सा ये कोड है। जैसे ही मैं यहाँ पे 4 प्रेस करता हूँ ना तो ये 4 तक का टेबल मुझे जनरेट करके दे रहा विद 10 सेकंड्स के अंदर। ये देखें जैसे मैं वहां पे बता रहा था, अभी ये देखें यहाँ पे क्या जी 3 एन ना। ये देखें आई सबसे पहले क्या था 1, ठीक है कोई मसला नहीं, कंडीशन ट्रू हुई बॉडी में आया। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले इसने एन जो यूजर ने नंबर दिया था, यूजर ने क्या दिया था 4, वो आ गया मल्टीप्लाई बाई। अब आई की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1, आई की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू, और ये जो लॉजिक लगा हुआ है एन मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू क्या होता है 4। तो वो वहां पे शो हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू होगी आई में एक इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होते ही यहाँ पे वैल्यू क्या 2, तो 2 कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एन की जगह पे क्या 4 और आई की जगह पे क्या आ गया 2। और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे क्या जी एन मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। इसी तरह ये ऑनवर्ड काम करता ही जाएगा। ऐसे आप किसी भी चीज का रैंडमली पैरा टेबल बना सकते हैं, 1 2 का 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16। आप जैसे चाहें वैसे कर लें, कोई मसला ही नहीं है। जैसा चाहते हैं वैसा आप दें और वो उसी टाइम उसका टेबल जनरेट कर देगा। अभी हमें सेकंड एक टास्क मिला जिसके अंदर वो कहता है कि फिक्टोरियल नंबर पॉजिटिव दे यूजर, जैसे ये है उसका फिक्टोरियल जनरेट हो जाए। फिक्टोरियल क्या होता है, आप लोग इंटर में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, टू उल्टा आई, उल्टा जो आई होता है उसे हम बोलते हैं फिक्टोरियल। अगर वो आ जाए तो उससे पीछे जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबको वो मल्टीप्लाई पे कर देता है। ये उसने हमें ना एक आउटपुट में एक सीक्वेंस भी बता दिया कि वो कुछ ऐसा होना चाहिए उसका आउटपुट में। तो इसे हमने कैसे करना है, यूजिंग दी फॉर लूप। इसे बोलना स्पेसिफाई कर दिया, अगर लूप है तो आप किसी भी लूप को यूज कर सकते हैं। अगर उसने बोल दिया कि फॉर लूप या वाइल लूप या डू वाइल लूप तो उसने स्पेसिफाई कर दिया, तो आपको वही करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव इट ऑन कोड पार्ट, हम कोड टास्क 2 पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल लोकल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे लॉन्ग के नाम से एक फिक्टोरियल डिक्लेयर किया है। ये लॉन्ग क्या है, लॉन्ग भी एक डाटा टाइप है। अब फिक्टोरियल है तो फिक्टोरियल जो है ना वो हमने पॉइंट्स में क्यों लिखा है, फिक्टोरियल पॉइंट में भी होता है। इसकी रीजन लिखने की ये है कि हमने इसको ना पहले से डिक्लेयर कर दिया कि फिक्टोरियल वैल्यू ही यहाँ से उठाए, 1.0 से ही वैल्यू ये हमेशा उठाए। लॉन्ग डाटा भी इसलिए किया है कोई फिक्टोरियल लंबा भी हो सकता है, कोई 100 का फिक्टोरियल दे दे तो फिर एंड तो स्टोर करता है डाटा, लेकिन इसलिए हमें लॉन्ग
फॉर लॉजिक फॉर मेमोरी यूटिलाइजेशन को कम करने के लिए हमने लॉन्ग डेटा टाइप का यूज किया है। यहाँ पे हम सिंपल वो ले रहे हैं इनपुट, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इफ नंबर, पहले हम चेक करेंगे कि नंबर पॉजिटिव है। अगर तो नंबर पॉजिटिव है देन एल्स में एक फॉर लूप हम अप्लाई कर देंगे, देखे ना। अब आपके सामने ना ये कोड आया, आप अब इसका लॉजिक बनाना है। लॉजिक बनाने के लिए सिंपल पहले ये चीज सोचे कि हम क्या बना रहे हैं। हमें हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमें हमें क्या बनाना चाहिए, एक तो फिक्टोरियल नंबर, एक फॉर लूप को यूज करके। सबसे पहले आपके जहन में आ गया फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। ठीक है भाई। और फिक्टोरियल क्या होता है आपको ये भी पता चल गया जी। वो अगर टू का फिक्टोरियल तो टू मल्टीप्लाई वन, अगर फाइव का फिक्टोरियल तो फाइव से पीछे 5 × 4 × 3 × 2 × 3 × 2 × 1 इस तरह मल्टीप्लिकेशन होगी, ये है। तो और यूजर ने ये भी रिक्वायरमेंट दी हुई है कि वो क्या जी, अगर वो माइनस में है तो वो मल्टीप्लाई बाय ना करे, तब वो हमें एक एरर शो कर दे। सबसे हम क्या करते हैं, सबसे हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, फिक्टोरियल का और एक इंट का। एक यूजर से लेंगे एक फिक्टोरियल जो हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया होगा कि 0 1 मतलब वन से ही वो स्टार्ट हो, फिक्टोरियल हमेशा वन तक ही आए। और ये आ गया और यूजर से नंबर एंटर करवा लेते हैं, और फिर हम ये कंडीशन, सबसे पहले यही आ गया ना, सबसे पहले हम कंडीशन एक दे देते हैं कि भाई अगर तो उसने ना, सबसे पहले यही दे देते हैं कि भाई अगर तो वो माइनस में जा रहा है ना, तो इफ में एरर आ जाए सिंपल, एल्स में आ जाए। अब मेन लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम फॉर लूप लिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट जैसे वहां पे था। वो चीज आई की इक्वल, यहाँ पे हमने एन क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे एन क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कुछ वैल्यू भी दे सकते हैं। नहीं भाई, हम यूजर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि यूजर जितने नंबर देगा ये उतनी दफा। क्या अब ये कोड कुछ ऐसा है कि डिपेंड करता है यूजर साइड पे। अगर यूजर देता है 10 तो वो 10 तक ही कंडीशन चलेगी। यहाँ पे सिर्फ मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 10 कर देता हूँ, यूजर 20 दे देता है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इसलिए हमने 10 दे दिया कि जो यूजर नंबर दे ये उसको ही एवेल्युएट करे। अगर तो आई लेसर देन इक्वल टू है जो यूजर ने नंबर दिया है, देन ये कंडीशन ट्रू हो जाए, और ये उसका फिक्टोरियल फाइंड कर दे। फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई आई, ये मैंने ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं ये ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब ऐसे इसमें ऐड हो जाएगा, फिक्टोरियल में वो चीज स्टोर हो जाएगी, और सी आउट में हम उस फिक्टोरियल को प्रिंट करवा देंगे। एन का फिक्टोरियल क्या है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिंपल इसको करते हैं रन, और इसका देखते हैं आउटपुट। जैसे मैं इंटीजर देता हूँ अभी, माइनस में मैंने -9 दे दिया, इसने मुझे एरर दिखा दिया। भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप इनवैलिड वैल्यू दे रहे हो। अभी हम लोग देते हैं जी भाई यहाँ पे 5 का फिक्टोरियल। ये देखेंगे 5 का फिक्टोरियल ऑफ 5 = 120। इसी तरह मैं देता हूँ 2 का फिक्टोरियल। सो 2 का फिक्टोरियल दूंगा तो वो मुझे बता देगा इज इक्वल टू 2, 2 1 × 2 2 2 होगा। और इसके बाद मैं देता हूँ, बात करते हैं आगे। हम आगे भी अगर आप रैंडमली देना चाहें तो आप 7 का फिक्टोरियल देंगे तो वो शो हो जाएगी। ये था हमारा सिंपल सा काम। अभी उसने हमें स्पेसिफाई किया हुआ था फॉर लूप के थ्रू, तो हमने फॉर लूप के थ्रू किया। अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता तो हम ऑनवर्ड किसी भी थ्रू कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। अभी हमें जो थर्ड टास्क दिया गया है ना, वो ये है कि हमें कहा गया है कि ऐसे नंबर्स ढूंढो जो इस सीक्वेंस ऑफ सीरीज को फॉलो करे। पहले 0 आए, फिर 1 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5 आ जाए। ऐसा लॉजिक लगाओ कि जब आप यूजर वैल्यू दे, कुछ भी वैल्यू दे, लेकिन जो आउटपुट में वैल्यू है ना वो कुछ ऐसे है। जैसे मैं वैल्यू देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह मैंने रैंडमली ना टर्म एक दे दी, फर्स्ट टर्म मैंने एंटर कर दी, लेकिन जब वो आउटपुट दे तो वो कुछ ऐसी दे। ये एक ना फैब्रिक सीक्वेंस होती है जो कुछ यूनिक काम करती है। ये हर नंबर ऑफ, ये एक मैथमेटिक ही एक टाइप है जिसमें ये सीक्वेंस को फॉलो करते हैं हम लोग। तो ये एक हो सकती है कंडीशन है ना उसकी, तो हमने उसको पूरा करना है। तो उसने बोला यूजिंग लूप, तो आप अब यूजिंग लूप बोल दिया, आप जो सा मर्जी यूज कर लो। सिंपल है। इसका देखते हैं भाई, हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है फॉर लूप का इस्तेमाल किया, आप जो सा चाहें वैसा। अब ये चीज बनानी है, तो आपके जहन में इसका लॉजिक कैसे आएगा। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि भाई हम एक नंबर भी ले रहे हैं यूजर से जो वो टर्म देगा, सिंपल ये चीज। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम नंबर के बाद ना एक वो आउटपुट दे सकते हैं, सी आउट की वो चीज। फिर हम एक इनिशियली वैल्यू स्टार्ट कर देंगे, स्टार्टअप के ऊपर जो वैल्यू होगी ना सीरीज की वो 0 होगी। जाहिर सी बात है, वहां पे उसने बताया हुआ है कि जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। और T1 T2 के हम वैल्यू 1 से रख देते हैं क्योंकि दो टर्म्स हैं, और नेक्स्ट टर्म हम 0 रख देते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है वो 0 से स्टार्ट, क्योंकि वो यूजर से हमें चाहिए। ये हम कुछ ना मल्टीप्लिकेशन का एक फार्मूला फाइंड करेंगे। हम फर्स्ट टर्म और टू टर्म, दो टर्म्स हमारे पास होंगी, दोनों टर्म में से हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे जो हमारी आउटपुट होगी। दो वैल्यूज होंगी जो ऑटो जनरेट होंगी,
और उन दो वैल्यू से ही हम नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म को फाइंड करेंगे। ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर आपको ये आता है तो ये आपको फार्मूला पहले बताया जाएगा कि इस फार्मूला इसका क्या होता है। सिंपल, हमने तीन वेरिएबल चार डिक्लेयर कर लिए, सिंपल। और सी आउट में ये ले लिया और ये इसकी ये कुछ आउटपुट दे दिया, फॉर लूप यूज कर लिया, उसमें यही है। या एन क्यू है, ये भी आपको पता है, इंक्रीमेंट हो गया। अब प्रिंट कर रहा है फर्स्ट टू टर्म्स, वो पहले चेक करेगा कि अगर आई इज इक्वल टू है वन के तो वो ये चीज प्रिंट करेगा और कंटिन्यूसली जाने देगा दूसरे के पास। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तब, अगर फॉल्स है तब ये नहीं जाने नहीं देगा आगे। अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रूज हैं तो कंटिन्यूसली वो यहाँ पे आ जाएगा, T1 प्लस T2 को ऐड करेगा और T2 में से वैल्यू भेजेगा टी नेक्स्ट टर्म के अंदर। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज हैं। अब हमने क्या किया, वैल्यूज को एक्सचेंज किया, इसे बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर वेरिएबल। अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर वेरिएबल। इसका रीजन ये होता है कि जब आप एक वैल्यू से दूसरे एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में वैल्यू की ट्रांसमिशन करते हैं तो उसकी हेल्प मिलती है कि आप उसे स्टोर कर सकते हो थर्ड वेरिएबल में। तो यहाँ देखें ई टी वन में क्या इस टाइम वन होगा, ये जो भी यहाँ पे कंडीशन होगी वो चीज़ यहाँ पे होगी, वो इक्वल है टू टू के, हम दोनों को इक्वल भी कर दिया। और फिर T2 को ना स्टोर कर दिया नेक्स्ट टाइम में और सी आउट में ले लिया नेक्स्ट टाइम। अब इसको रन करता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। अभी वो नंबर ऑफ टर्म हमसे मांग रहा है, हम कहते हैं टू, हमने टू कह दिया तो भाई टू तक, तो वो उसका देखें हमें उसने क्या दिखाया, जीरो वन। अभी ना हम यहाँ पे देखने, यहाँ पे अपने ना देखते हैं कि हमें आउटपुट में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अभी यहाँ पे मैं नौ दूंगा तो ये बिल्कुल वही आउटपुट मुझे दिखाएगा। अभी मैं दिखा, ये देखें, बिल्कुल इसने सेम वो वाली आउटपुट दिखाई है। ये कैसी आई है, हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे आई है? इसकी रीजन ये था, पहले नंबर ये चीज तो आपको क्लियर है इस टाइम, इतनी सी तो क्लियर है। ये फार्लो का भी आपको पता है, यहाँ पे आकर ना आपको कंफ्यूजन होगी। ये फार्मूले के ऊपर, इतने से पार्ट के ऊपर आपको कंफ्यूजन। यहाँ पे आप सिंपल सबसे पहले देखें यार, हम लोगों ने वो चीज फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला ये है। हमने फाइंड करनी है नेक्स्ट टर्म, तो उसका ना जो फार्मूला है ना वो कुछ ये है। ये फजूल सा फार्मूला है, बकवास है, कोई इसका तुक नहीं बनता प्रोग्रामिंग में, बट डाल दिया हुआ है उन लोगों ने, तो हमें करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट टर्म का फाइंड क्या होगा कि पहली दो टर्म्स को ऐड करें और नेक्स्ट टर्म आए हमारे पास, इस तरह हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। और इस तरह हम लोग नेक्स्ट जो वैल्यू होगी उन दोनों में से निकाल के वो, अब जब यूजर वैल्यू देता है टेन, टेन से पीछे तक वो सारी वैल्यूज को काउंट करता है, इंडेक्सिंग होती है यहाँ। यहाँ पे थी टेन, इसने भी इसको टेन दे दिया, इसने भी इसको टेन दे दिया, यहाँ पे भी वन होगी, यहाँ पे टू भी तो होगी ही होगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, वन, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई थी, टू। ये दोनों की वैल्यू वन टू थी। अब उन दोनों वैल्यू को पहले इसने ऐड किया, फिर जो वन में वैल्यू थी वो इसने एक्सचेंज कर दिया किसके साथ, T2 के साथ। और T2 की वैल्यू किसमें स्टोर कर दी है, नेक्स्ट टर्म के अंदर। ये प्रोसेस हुआ हुआ है, बिल्कुल सिंपल साफ लॉजिक है। बस आपको ये पता होगा ये चीज हमें नेक्स्ट टाइम फाइंड करने का फार्मूला क्या है। अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली इस चीज को कर सकते हो। ये कंटिन्यू क्या है, ये है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आगे भी वो कंटिन्यू करे, ये चीज है। ये कंटिन्यू और ब्रेक और वो कंटिन्यू स्टेटमेंट ये दोनों अलग ही कंसर्न है। अभी हमें कहता है जी, चौथा टास्क कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट और नंबर ऑफ 1 to 40, 1 to 20 यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप के थ्रू आप एक ऐसा कोड करें, ऐसी एप्लीकेशन बनाएं, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें अगर 1 to 20 तक वो नंबर्स देता है तो वो चीज वहां से जो ओल्ड नंबर है वो प्रिंट कर दे, बस सिंपल, कोई मसला नहीं। भाई हम चले जाते हैं 1 to 20 की तरफ। टास्क नंबर 4 है, एक दफा दोबारा स्टेटमेंट देख लें आप, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग वाइल लूप। मैंने जो कोड किया है 1 to 100 किया हुआ है, 100 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर है वो प्रिंट कर दे। मैं जैसे ही यहाँ पे रन करता हूँ उसे शो करवाता हूँ, जी भाई ये ऑड नंबर 1 3 4 5 6 ऑड नंबर ही आएंगे। अब उसने हमें क्या बोला हुआ टास्क के अंदर, आप 20 तक करो, तो सिंपल आप यहाँ पे प्रेस करें और यहाँ पे प्रेस करें, यहाँ पे प्रेस करते ही इसका आउटपुट देखें तो 1 to 20 तक जितने भी और नंबर है वो आ जाएंगे। अभी इसका लॉजिक बनाते हैं। सिंपल, इसका लॉजिक बनाने के लिए ना आपको यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ना स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट के ऊपर हमें ये कहा गया है, तो भाई हमें सबसे पहले एक नंबर हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास कोई ऐसा लॉजिक होगा जिसके थ्रू हम लोग इसे फाइंड करेंगे। उसने बोला वाइल लूप, वाइल लूप यूज करेंगे, वाइल लूप के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जाहिर सी बात है डिक्लेयर तो होगा ही होगा, जिसके ऊपर कंडीशन लगेगी। हम कंडीशन क्या दे देंगे कि भाई जो है ना हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल, वो अगर तो लेसर देन और इक्वल है 20 के,
तो उसके अंदर क्या करे, उसके अंदर क्या करे कि जो है ना, ये देखें यहाँ पर उसके अंदर आके ना एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है ये वाला, कि आई मॉड्यूलेटेड टू डिवाइडेड बाई टू, अगर तो वो इक्वल हुआ है वन के, देन वो आगे उसको प्रिंट करते हैं। हर दफा क्या करे, ये देखें मैंने मैंने आपको बोला था कि हमें एक वेरिएबल की यूज पड़ेगी। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल, मैंने वाइल लूप के थ्रू करना था लेकिन मैंने फॉर लूप के थ्रू किया हुआ, तो आप वाइल लूप यहाँ पे कर दें तो वाइल लूप के थ्रू हो जाएगा, इतना मसला नहीं है। तो इंट आई आपने वेरिएबल डिक्लेयर करेगा आई, और आई को क्या दे दिया, जैसी मैंने कंडीशन बताई थी बिल्कुल वो ओपन किया इफ। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक है, यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। इफ स्टेटमेंट क्या होती है आप फर्दर वीडियो में देख सकते हैं, इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो यहाँ पे क्या है जी, आई जो है ना हर दफा वो डिवाइड होगा टू के ऊपर और वो इक्वल होना चाहिए वन के। अगर जैसे हम यहाँ पे वैल्यू आ जाती है आई की जगह, अब जब वन आई थी, वन तो डिवाइड होके इक्वल टू वन, वो तो करेक्ट है, बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं। अभी आ जाते हैं टू, तो टू डिवाइडेड, ये तो जीरो के इक्वल है, तो ये हमें कुछ भी नहीं दिखाएगा इसका, इसको कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं था ये अंदर जाएगा नहीं, ये बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। यहाँ पे थ्री आता है तो बाकी का बचता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास वन, तो वो किसके इक्वल है वन के, तो ये एग्जिट करेगा। फोर है तो रिमाइंडर क्या बचता है जीरो, फाइव है तो रिमाइंडर कितना बचता है वन, सिक्स है तो जीरो, सेवन है तो क्या बचता है रिमाइंडर वन, तीन तीन बार दो तीन बार छः, और रिमाइंडर कितना बचा वन, तो ये इक्वल क्या कहता है वन। और आप जब भी ये फाइंड करते हो कोई और नंबर, तो आप हमेशा यही चीज, यही लॉजिक, ऑलवेज आपने यही लॉजिक जहन में रखना है कि आपको ना, आप डिवाइड करोगे टू के साथ, जो बचेगा रिमाइंडर अगर तो वो इक्वल है वन के, तब तो वो वैल्यू पॉजिटिव है। जो इक्वल है वन के तब तो वो वैल्यू ऑड है, सॉरी ऑड है। अगर वो इक्वल है टू के तब वो वैल्यू है इवन। अब इसको इवन करना है ना, सिंपल ऐसा करो, यहाँ पे जीरो कर दो, बस और कुछ ना करो। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर टू फोर सिक्स सेवन, बस सिंपल है। अब अगर इसको इवन करना है तो इवन हो गया, ऑड करना है तो ऑड कर लो, ये सिंपल सा हमारे पास प्रोग्राम था, मेरा टास्क था। अभी हमारे पास 5 नंबर टास्क है, राइट अ सी प्रोग्राम, सी मीन्स का सी प्लस प्लस, टू रीड अ इंटीजर एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल, वाइल लूप के थ्रू अब दोबारा वही टेबल वही प्रिंट करो, जैसे हम लोग पहले प्रिंट कर रहे थे, कि जो यूजर नंबर दे रहा है और वो ले, और वो क्या करे उसका एक टेबल प्रिंट कर दे। तो वो टास्क नंबर हमारा वन में ही कवर हो गया था, कि हम वैल्यू ले रहे थे यूजर से और उसको ना कवर कर रहे थे। सॉरी मैं ये टास्क नंबर थोड़ा सा आपको जूम करके बताऊं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज था हमारा वो पहले वाले में, और इसमें थोड़ा सा चेंज था, इतना ज्यादा नहीं लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज था। अब वो जो चेंज है वो देखते हैं। 5 नंबर में बोला हुआ है राइट अ सी प्रोग्राम टू रीड अ इंटीजर एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजिंग द वाइल, बिल्कुल सेम है वही जो फर्स्ट में किया था, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब सिक्स में बोला गया राइट अ प्रोग्राम दैट गेट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले हेलो इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट नंबर रेज द पावर ऑफ सेकंड डू वालो। यहाँ पे कहा गया है कि भाई एक ऐसा कोड करो कि जो यूजर से वैल्यू ले, यूजर से वैल्यू ले, अगर तो वो वैल्यू है हमारे पास इवन, तो वो ये चीज शो करवा दे, ये कि डेट्स अ इवन। अगर तो वो है ऑड, इवन नहीं है तो वो ऑड होगी, ये चीज शो करवा दे। एक दफा चला, फिर वो दोबारा पूछे यूजर से क्या आप दोबारा प्रेस करना चाहते हो, दोबारा रन करना चाहते हो, तो वो दोबारा पे आ जाए। हमें कहने का इसका ये मतलब, जब हम लोग वाइल लूप की बात कर रहे थे तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि आप लोग जब फेसबुक के ऊपर लॉग इन करते हो तो एट अ टाइम बस एक दफा ही लॉग इन करते हो, दोबारा आप लॉग इन नहीं करते। लेकिन जब आप यूडेमी वेबसाइट पे या किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे या क्रिप्टो करेंसी पे लॉग इन करते हो तो आपको बार बार वो लॉग इन, या आप मोबाइल पे बैंकिंग एप्लीकेशन या इजी पैसा आप ऑन करते हो तो वो एवरी टाइम आपसे लॉग इन मांगता है। क्यों मांगता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, वहां पे फॉर लूप लगा हुआ है। वो यूजर से पूछता है कि तुम्हारी चॉइस क्या है, लॉग इन करो यहाँ पे, हर दफा वो लॉग इन पूछता है। इसी तरह यहाँ से पूछा हुआ। और अक्सर आपने देखा होगा हम कुछ एप्लीकेशन को ना एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आता है यू एग्जिट, प्रेस यस और नो। अगर आप यस पे प्रेस करते हैं तो वो एग्जिट कर जाती है, तो वहां पे भी वाइल लूप लगा होता है, वहां पे चॉइस होती है। और यहाँ पे भाई की जगह लिखा होता है यस और नो। इफ प्रेस यस देन एप्लीकेशन हैज बीन एग्जिट, और इफ प्रेस नो देन एप्लीकेशन रिमूव बैक टू वर्किंग ऑन स्टेज, वो वर्किंग में आ जाती है। इसी तरह वहां पे हमें कोड में कहा गया है कि वो नंबर ले, अगर तो वो वाई प्रेस करता है तो वो दोबारा से चलना शुरू करते, फिर वाई दोबारा, फिर वाई दो, अगर वाई के अलावा वो एन प्रेस करता है वो एग्जिट कर जाए।
सिंपल सा कोड है, इतना बड़ा कोई नहीं। ये थे हमारे पास 6 लॉजिक, 6 टास्क, डिफरेंट टास्क जिसे हम लोगों ने आज सॉर्ट आउट किया है। आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो इफ एनी प्रॉब्लम देन आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर नेक्स्ट टॉपिक। और